दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में पिछले 24 घंटे में मिले 75 नए कोरोना पॉजिटिव, 98 लोग हुए ठीक। झारखंड में पिछले 24 घंटे में 75 नए कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई है। 98 लोग ठीक भी हुए। वहीं किसी भी कोरोना संक्रमित मरीज की मौत नहीं हुई। अब झारखंड में 532 एक्टिव मामले हैं। आपको बता दें कि बोकारो में 7, देवघर में 3, धनबाद में 6, पूर्वी सिंहभूम में 21, गुमला में 4, हजारीबाग में 3, जामताड़ा में 3, कोडरमा में 2, लातेहार में 6, पलामू में 1, रामगढ़ में 3, रांची में 5, साहिबगंज में 4, सरायकेला में 4, सिमडेगा में 3 मरीज हैं। झारखंड से ही मैट्रिक इंटर पास करने वाले अभ्यर्थियों को ही मिलेगी चतुर्थ वर्ग में नौकरी। दोस्तों, 3rd 4th ग्रेड की नौकरियां झारखंड सरकार यहां रहने वालों के लिए सुरक्षित रखना चाहती है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर रहा है। साथ ही स्थानीय नीति में भी बदलाव की तैयारी हो रही है। पहले चरण में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा के लिए बनी परीक्षा संचालन नियमावली 2015 में संशोधन का प्रस्ताव लगभग तैयार हो गया है। इसके तहत उन्हीं लोगों की नियुक्ति होगी जो झारखंड से मैट्रिक इंटर पास होंगे। रथ यात्रा को लेकर दायर याचिका पर शुक्रवार को होगी हाईकोर्ट में सुनवाई। झारखंड उच्च न्यायालय में रांची में रथ यात्रा निकाले जाने की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। इस जनहित याचिका के प्रार्थी की ओर से झारखंड के पूर्व महाधिवक्ता और झारखंड हाईकोर्ट के वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने अदालत से आग्रह किया कि यह मामला काफ़ी महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे जल्द सुना जाए। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता के आग्रह को अदालत में स्वीकार करते हुए इस जनहित याचिका पर सुनवाई के लिए शुक्रवार की तिथि निर्धारित की है। राज्य सरकार ने भी इस पर अपनी सहमति दी। आपको बता दें कि रांची के जगन्नाथपुर स्थित जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा निकालने की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। मानव तस्करी कर दिल्ली ले जाए गए झारखंड के 26 बालक बालिकाओं को मुक्त करा गुरुवार को झारखंड लाया गया। इससे पहले जुलाई में ही 21 बच्चों को मुक्त कराकर उनके परिजनों को सौंपा गया। ये बच्चे झारखंड के साहेबगंज, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, धनबाद, सिमडेगा एवं बोकारो जिले के थे। इस तरह जुलाई में कुल 47 बच्चों को मानव तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया जा चुका है। इन बच्चों को एकीकृत पुनर्वास सह संसाधन केंद्र झारखंड भवन नई दिल्ली द्वारा स्थानिक आयुक्त मस्तराम मीणा के निर्देशानुसार दिल्ली के विभिन्न स्थानों से दिल्ली पुलिस के सहयोग से मुक्त कराया गया है। झारखंड में 15वें वित्त आयोग के तहत नियुक्त कर्मी जिनका अनुबंध खत्म कर दिया गया, वे एक बार फिर आंदोलन के मूड में लग रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले रांची के बिरसा चौक पर कई दिनों तक इनका आंदोलन चला था। ग्रामीण विकास मंत्री के साथ वार्ता होने के बाद इनका आंदोलन समाप्त हुआ था। अब अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर फिर से ये कर्मी आंदोलन का मन बना चुके हैं। 15वें वित्त में संविदा आधारित कनीय अभियंता तथा लेखा लिपिक सह कंप्यूटर ऑपरेटर संघ के लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि नियुक्ति प्रक्रिया संपन्न कर 15 जुलाई तक योगदान कराने का आश्वासन माननीय विभागीय मंत्री आलमगीर आलम द्वारा दिया गया था, लेकिन विभाग की सुस्त रवैया के कारण 15 जुलाई तक नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण होना अब संभव प्रतीत नहीं होता है। जहरीले सांप के काटने से सगे भाई बहन की मौत। दोस्तों, रामगढ़ से गोला थाना क्षेत्र के बारघुट्टू गांव में बुधवार सुबह एक जहरीले सांप ने सगे भाई बहन को डस लिया। दोनों बच्चे जमीन पर सोए हुए थे और सोई अवस्था में ही उनकी मौत हो गई। सुबह परिजन नींद से उठे तो घर में कैद सांप को देखा। बरसात की वजह से एक जहरीला सांप घर में आ गया और बच्चों को डस लिया। परिजनों ने सांप को भी मार डाला। इसके बाद बच्चों को उठाने की कोशिश की पर वो मृत थे। कोरोना के कम होते मामलों के बीच 8 राज्य बढ़ा रहे टेंशन, सरकार ने जारी की एडवाइजरी। दोस्तों, कुछ राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामले सरकार की चिंता बढ़ा रहे हैं। देश के 8 राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से इन सभी राज्यों को
पत्र लिखकर कोविड नियंत्रण उपायों को मजबूत करने को कहा गया है। इन राज्यों में जांच और टीकाकरण में तेजी लाने, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे की योजना बनाने और कोरोना के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए कोरोना गाइडलाइन का पालन करने संबंधी निर्देश दिए गए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, केरल, मेघालय, ओडिशा, त्रिपुरा और सिक्किम की राज्य सरकारों को पत्र लिखकर कई जरूरी कदम उठाने को कहा है। 2 महिला समेत 3 नक्सलियों ने किया सरेंडर। प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी से जुड़ी 2 महिला समेत 3 नक्सलियों ने गुरुवार को हजारीबाग जिले में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आपको बता दें कि इनके ऊपर 1 लाख रुपए की इनाम की राशि घोषित की गई थी। पुलिस अधीक्षक समेत अन्य वरीय पदाधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण करने वाले तीनों नक्सलियों को बुके देकर सम्मानित किया गया और आत्मसमर्पण नीति के तहत सभी सुविधा और सहयोग उपलब्ध कराने का भरोसा दिलाया गया। सड़क दुर्घटना में दारोगा सहित 7 पुलिसकर्मी घायल। साहिबगंज जिला बल के जवानों को लेकर गुरुवार को रांची जा रहे 407 वाहन बोकारो रामगढ़ मुख्य मार्ग कसमार थाना क्षेत्र के दांतू के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें सब इंस्पेक्टर सहित 7 जवान गंभीर रूप से जख्मी हो गए। सभी जवानों को बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। साथ ही पिकअप वैन के चालक को भी अस्पताल में एडमिट कराया गया है। खबरों के अनुसार 407 वाहन और पिकअप वैन के बीच आमने सामने टक्कर हुई। इसमें पुलिस जवानों से भरा 407 वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें सवार कई जवान घायल हुए। किसानों तक पहुंचेगा 1 लाख करोड़ रुपया, कोरोना के खिलाफ पैकेज का ऐलान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में गुरुवार को हुए कैबिनेट की बैठक में कृषि और स्वास्थ्य क्षेत्रों के लिए कई अहम फैसले लिए गए। मंत्रिमंडल की बैठक में मंडी के जरिए किसानों तक 1 लाख करोड़ रुपया पहुंचाने की योजना तैयार की गई है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस बात की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार मंडियों का सशक्तिकरण करने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके साथ ही कोविड से लड़ाई के लिए स्वास्थ्य पैकेज का ऐलान भी केंद्र की ओर से किया गया। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, किसान आंदोलन से जुड़े मित्रों से कहना चाहता हूं कि नए कानून से एपीएमसी खत्म हो जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। झारखंड में दिल दहला देने वाली वारदात, कटे हुए सिर को बैग में लेकर घूम रहा था शख्स। झारखंड में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ सरायकेला खरसावां, सरायकेला जिले के एक मानसिक विक्षिप्त शख्स के बैग से महिला का कटा हुआ सिर मिलने से सनसनी फैल गई। घटना सरायकेला जिले के लुपुडडीह गांव की है। गुड्डू गोप नाम के शख्स के पास से एक बैग मिला। इस बैग से महिला का धड़ से अलग किया हुआ सिर मिला। हैरान करने वाली बात यह है कि वह इस कटे हुए सिर के साथ कई घंटों तक घूमता रहा और किसी को खबर भी नहीं हुई। ग्रामीणों को गोप के बैग पर शंका हुई तो उन्होंने इस बात की जानकारी पुलिस को दी। आपको बता दें कि पुलिस इसे गंभीरता से लेते हुए तुरंत खोजबीन शुरू की और आरोपी को हिरासत में लिया। पुलिस ने बैग में महिला के कटे हुए सिर को बरामद किया। काफ़ी मशक्क़त के बाद पुलिस इस बात की जानकारी जुटा पाई कि यह कटा हुआ सिर किसका है। यहाँ झारखंड सीआईडी के 13 सब इंस्पेक्टर का तबादला। अपराध अनुसंधान विभाग यानी सीआईडी के 13 सब इंस्पेक्टर का तबादला किया गया है। इस संबंध में एडीजी सीआईडी प्रशांत सिंह ने गुरुवार को आदेश जारी कर दिया है। सत्येंद्र प्रसाद सिंह को प्रभारी डीसीबी कोडरमा, विधान चंद्र पटेल को प्रभारी डीसीबी रामगढ़, जुबेदुल्ला अंसारी को प्रभारी डीसीबी रांची बनाया गया है। झारखंड में कोविड-19 रिकवरी दर 98.37%। झारखंड में कोविड-19 के वर्तमान में 532 सक्रिय मामले हैं। राज्य में अब तक कुल 1,03,42,620 सैंपल की जांच की गई। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य की कोविड-19 रिकवरी दर 98.37 तथा मृत्यु दर 1.48% है। राज्य में कुल 532 सक्रिय मामलों में से 403 मामले एसिम्प्टोमेटिक तथा 129 मामले सिम्प्टोमेटिक श्रेणी के हैं। राज्य में 7 जुलाई को पॉजिटिविटी दर 0.17% पाई गई। राज्य में अब तक कुल 3,46,113 पॉजिटिव कोविड-19 की पहचान हुई है।
अब तक कुल 5,118 लोगों की कोविड-19 से मौत हुई है। प्रधानमंत्री मोदी ने जारी किया दिशा निर्देश, 15 अगस्त तक दिल्ली छोड़कर बाहर नहीं जाएं कोई भी मंत्री। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय कैबिनेट में बड़ा फेरबदल कर दिया है। देश में 43 नए केंद्रीय मंत्री बनाए गए हैं। बीते दिन ही इन मंत्रियों ने अपने मंत्री पद की शपथ ली है। खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हाई कमान की ओर से सभी मंत्रियों के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। खबरों के अनुसार शपथ लेने वाले सभी मंत्रियों को 15 अगस्त तक राजधानी दिल्ली नहीं छोड़ने के लिए कहा गया है। इतना ही नहीं, इसके साथ इन मंत्रियों मंत्री जश्न भी नहीं मनाएगा। खबरों के अनुसार जश्न नहीं मनाने के पीछे कोरोना वायरस की गाइडलाइन हो सकती है। अगले हफ्ते लगातार 6 दिन बंद रहेंगे बैंक से जुड़े काम हम हर माह करते हैं। वहीं अगर जुलाई माह की बात करें तो इस माह कुल 15 दिनों के लिए बैंक बंद रहेंगे, लेकिन अगले सप्ताह तक बैंक 6 दिन बंद रहने वाले हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप अभी से इन छुट्टियों के बारे में जान लें। कुछ बैंक त्योहारों की वजह से बंद रहेंगी तो दूसरी ओर दूसरे व चौथे शनिवार और रविवार के कारण बंद रहने वाली हैं। जुलाई माह में कुल 15 छुट्टियों में से 9 छुट्टियां त्योहार की वजह से और 6 छुट्टियां वीक ऑफ की वजह से हैं। आपको बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक के अवकाश कैलेंडर सूची के अनुसार 9 छुट्टियां अलग अलग राज्यों में पड़ने वाले त्यौहार की वजह से हैं। 10वीं और 12वीं के परिणाम को लेकर सीबीएसई ने उठाया बड़ा कदम। देश भर में लाखों छात्र सीबीएसई कक्षा 10-12वीं बोर्ड परीक्षा 2021 के परिणाम घोषित होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। ऐसे में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने क्षेत्रीय अधिकारियों को सीबीएसई से संबंधित स्कूलों का दौरा करने का निर्देश दिया है। दरअसल बोर्ड यह सुनिश्चित करना चाहता है कि रिजल्ट तैयार करने के लिए जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसका पालन स्कूल कर रहे हैं या नहीं। बोर्ड के आधिकारिक नोटिस में यह कहा गया है कि स्कूलों के परिणाम कार्य की वास्तविक जानकारी प्राप्त करने के लिए स्कूलों का दौरा किया जाए। हालांकि बोर्ड ने साथ में यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि जिस स्कूल का दौरा होगा उसे पहले सूचित नहीं किया जाएगा।